तो आज बिलावर की पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में हमारे साथ डॉक्टर रामेश्वर, फेमस नाम, काफी पहले से ही फेमस हो गए थे, इलेक्शन से पहले ही। तो हमने इनके बारे में काफी सुना था। मीटिंग आज हुई है, तो इन्होंने आज एडमिनिस्ट्रेशन के साथ एक बिलावर में एक मीटिंग जो है वो ऑर्गेनाइज की थी। लेकिन इनकी देखिए चर्चा इस तरह से है कि लोग जो है वो बिना बुलाए आ गए थे अपनी समस्या। लेकिन अच्छा भी लगा, क्योंकि अगर लोग ही नहीं आते तो समस्याएं कौन बताता। एडमिनिस्ट्रेशन के अधिकारी, जो डिपार्टमेंटल अधिकारी, वो तो अपनी गाते। तो अच्छा लगा सर आपसे मिलके। तो सबसे पहले सर हमारा ये सवाल रहेगा कि असेंबली थी। नमस्कार, विधायक बनी डॉक्टर रामेश्वर जी। असेंबली में एक सवाल बड़ी चर्चाओं का विषय रहा, 370, क्या वो उठा या मैनिपुलेशन हुई? देखो, उसको उठाने वाली दो पार्टी हैं, एक पीडीपी और दूसरी है बीजेपी। ठीक है, एक रेजोल्यूशन पास किया गया एनसी की तरफ से स्पेशल स्टेटस के लिए। वो रेजोल्यूशन की कॉपी शायद आपके पास होगी और मैं चाहूंगा वो उसको स्क्रीन पे जरूर चलाएं, ताकि हम लोगों को, स्पेशली हम डोगरों को जो बेवकूफ बनाया जा रहा है, जो गुमराह कर रहे हैं, ये खासकर ये भाजपा के लोग, मैं चाहता हूं इनकी असलियत लोगों के सामने आए। मुद्दा क्या था, कैसे मुद्दों से भड़काया गया, कैसे मुद्दों से भड़का के असेंबली को डेफर करवाया गया। जो 5 दिन लोगों की समस्याएं उठाई जानी चाहिए थी, इश्यूज उठाए जाने चाहिए, जिससे उन इश्यू को ना उठा के एक मुद्दा बनाया गया 370। किस लिए? महाराष्ट्र की इलेक्शन का एक मुद्दा बनाना था। वो एक बना बनाया मुद्दा यहां से जम्मू कश्मीर से वहां ट्रांसपोर्ट किया गया, महाराष्ट्र को दिया गया कि थाली में परोस के, लो हम जम्मू वाले आपको एक मुद्दा दे रहे हैं 370 का, इसके ऊपर आप इलेक्शन लड़ो। जम्मू कश्मीर हमेशा हिंदुस्तान के लिए एक इलेक्शन का एजेंडा रहा है, चाहे वो पुलवामा का मसला हो, स्टेटहुड का हो, 370 का हो, स्पेशल स्टेटस का हो और यूटी का हो। जितने मैंने नाम गिनाए हैं, इन्हीं मुद्दों पे इलेक्शन लड़ी गई है। और इस बार महाराष्ट्र की इलेक्शन जो है 370 पे लड़ी जा रही है। आप देखिए, हमारे प्रधानमंत्री मोदी साहब जी 370 की बात कर रहे हैं, हमारे योद्धा असेंबली में लड़ रहे हैं 370 को के अगेंस्ट, हमारे योद्धा फाइट कर रहे हैं। अब भाई फाइट कर क्यों रहे हो? 370 की तो बात ही नहीं की गई उस रेजोल्यूशन में। आपका कहना है कि 370 विषय नहीं था? बिल्कुल नहीं था। मैं कहता हूं रेजोल्यूशन को पढ़ो, उस रेजोल्यूशन के फर्स्ट पॉइंट से लेके लास्ट पॉइंट तक अगर 370 वर्ड और 35 वर्ड यूज हुआ होगा, मैं उसी वक्त पॉलिटिकल कैरियर से रिजाइन दे दूंगा। ये मैं आपके सामने ये वर्ड्स बोल रहा हूँ। अगर उस रेजोल्यूशन में 370 और 35 वर्ड यूज किया गया होगा, मैं अपने पॉलिटिकल कैरियर से आज ही रिजाइन दे दूंगा। सर आप भी वहीं पे थे जब हमारे विधायकों को जो मतलब मार्शल के द्वारा घसीट के बाहर लाया गया। तो सर मेन वहां पे काज क्या था? क्योंकि इस तरह का जो बिहेवियर था वो कहीं ना कहीं, मतलब विधायक गए थे वो भी चुन के। तो सर मुद्दा क्या था, मतलब किस लिए उनको बाहर निकाला गया? देखो, पिछले 5 दिन से ये लोग असेंबली नहीं चलने दे रहे थे। असेंबली आधे घंटे के लिए चलती थी, असेंबली स्थगित कर दी जाती है। 15 मिनट, 1 घंटा, पौना घंटा, बस इससे ज्यादा असेंबली चली ही नहीं। मेरे जैसे और बड़े विधायक थे जो वेट कर रहे थे कि असेंबली में हम अपने लोगों के मुद्दे उठाएंगे, हम अपनी प्रॉब्लम्स सुनाएंगे, लोगों की बातें करेंगे, लेकिन वो बातें करने का मौका इन भाजपा वालों ने नहीं दिया। हर दिन आधे घंटे से ज्यादा असेंबली नहीं चल रही थी और हर दिन हमारे स्पीकर साहब इनको वार्निंग दे रहे थे। इवन कि एक बार वो खड़े होकर उनके आगे हाथ भी जोड़ने शुरू हो गए कि मत कीजिए, असेंबली चलने दीजिए। लेकिन ये लोग जूते पहन के टेबलों पे नाच रहे हैं, कुर्सियां तोड़ रहे हैं, माइकें तोड़ रहे हैं, कुश्तियां कर रहे हैं। इन्होंने असेंबली नहीं चलने दी। लेकिन फाइनली फिर आ जाके जब बात नहीं बनी, जब सीधी उंगली से घी नहीं निकलता, फिर कहीं वही चीज हुई। मतलब एक क्वेश्चन करूंगी मैं लास्ट। सर जैसे कि आज आप आए, पहली मीटिंग थी आपकी, मतलब पब्लिक के साथ तो चलती रहती है, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ आपकी पहली मीटिंग थी। इसमें देखा गया ट्रांसपेरेंसी थी, हर कोई मतलब छोटा बड़ा गरीब जैसे जो भी था, हर रिलीजन का बंदा आपके साथ मिल रहा था, अच्छे से आप मिल रहे थे। लेकिन सर मैंने भी देखा, क्योंकि मैं काफी देर से रिपोर्टिंग कर रही हूँ, कि कुर्सी का नशा एक अलग सा नशा होता है। जब कुर्सी मिल जाती है तो क्या सर आपका बिहेवियर 5 साल ऐसा रहेगा जो आज हमें देखने को मिला? क्योंकि आपने एक महिला को, मेरे को बहुत अच्छा लगा, महिला के लिए आप अपनी चेयर छोड़ी आपने, तो सर मेरे को देख के बहुत अच्छा लगा। तो मैं चाहती हूँ, मैं खुद से चाहती हूँ कि 5 साल मुझे यही देखने को मिले। सर आप क्या कहते हैं? दुआओं में बड़ा असर होता है। मैं आपसे एक प्रार्थना करूंगा कि भगवान के आगे जब सुबह पूजा करते हो तो प्रार्थना करना कि मेरा दिमाग खराब ना हो, इस कुर्सी का नशा मेरे सिर पे ना चढ़े। और मैं ये आपको एश्योर करता हूँ, ये कुर्सी का नशा ना मैं सिर पे चढ़ने दूंगा और ना इसका खुमार मेरे दिमाग में आएगा। जैसा हूँ वैसा ही रहूंगा और मेरे में कभी कोई बदलाव नहीं। आपका कहना है कि आप लोगों के नुमाइंदे बन के ही रहेंगे?
हुई लोगों का नुमाइंदा, चुना ही कुर्सी- लोगों, मुझे कुर्सी- जिताने कुर्सी- वाली ना तो कोई पार्टी थी ना कोई लीडर था। कुर्सी वाला लीडर नहीं बनोगे? बिल्कुल नहीं। हो मैं- सकता है मैं कि- जमीन पे बैठ के चलने और जमीन पे चलने वाला इंसान हूँ और जमीन पे ही बैठूंगा। कुर्सी का नशा ना मुझे है और ना मुझे कुर्सी की जरूरत है। सर लोगों को बहुत सारी उम्मीदें हैं आपसे, तो हम भी यही दुआ करेंगे कि आप उनकी उम्मीदें पर खरे उतरे, क्योंकि हम लोग भी काफी देर से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, काफी बार हमने कई मसले जो उठाए हैं, लेकिन अभी पता नहीं गलती कहाँ से हुई है। एडमिनिस्ट्रेशन ने, कहना नहीं चाहूंगी उनको भी, लेकिन कोई भी मतलब उस पर एक्शन नहीं हुआ। बड़े सारे हमारे ऐसे रोड्स थे, आप खुद ही देखते हैं, आप खुद ही चल के जाते हैं, तो रोड क्या है, कहते हैं ना कि मतलब खड्डों में, हाँ। सड़कों में गड्ढे, लेकिन यहाँ पे गड्ढों में सड़कें हैं, आपने भी देखा है। और सर लोगों को क्या चाहिए होती है, मूलभूत सुविधा। जहाँ सड़क पहुंच जाती है तो 99% तो उस जगह का विकास वैसे ही हो जाता है। देखो, इस विकास को करवाने के लिए आपका सबसे बड़ा अहम रोल है। आप अपना ईमानदारी से काम कीजिएगा। आज तक अगर आपको आपके मुद्दों को सुना नहीं गया तो उसकी वजह से अगर आपने मुद्दे उठाना बंद कर दिए हैं, तो मैं हाथ जोड़ के गुजारिश करूंगा, इस बार उठाइएगा। मेरे जहन में वो चीजें जरूर लाइएगा और उसके ऊपर एक्शन लेना मेरा काम है। मैं ढूंढूंगा कि आप कौन से मुद्दे उठाते हो। मेरा काम हल्का कीजिए, जहां मैं नहीं पहुंच सकता मैं चाहता हूं आप लोग पहुंचिए। हर एक उस मुद्दे को उठाइए, हर एक उस चीज को मेरे सामने लाइए, उसके ऊपर एक्शन होगा और जरूर होगा। थैंक यू सर। बहुत